जी हाँ दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं जो एकक नंबर यानी 100 टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। और जितने भी आपके सिलेबस में दिया गया ना, हर एक टॉपिक्स में मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने का प्रयास किया दोस्तों। आना होगा तो इसी के अंदर से आएगा, नहीं तो आप जो लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन है 15-15 मार्क्स वाला, उसको आप तैयारी करके अच्छे से जाइए, ठीक है। पहला है कि सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक अनुसंधान मतलब क्या होता है? समाज का जांच करना। अनुसंधान मतलब शोध करना, जांच पड़ताल करना। तो सामाजिक जीवन के बारे में, उनकी घटना के बारे में, समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। नवीन नहीं लिख पाओगे तो सीधा लिखना ज्ञान प्राप्त करना, या तो जांच करना, ठीक है। और पुराने ज्ञान का सत्यापन करना, और जो पुराने ज्ञान है उसका जांच करना, ठीक है। सत्यापन करना, जांच पड़ताल करना। मतलब देखो, सामाजिक अनुसंधान का मतलब है कि अभी के समय में जो समाज में जो भी घटना घटित हो रहा है, जो समस्याएं आ रही है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। और जो पुरानी समस्या है या तो पुरानी जो कोई भी चीज़ बात है, उस पर क्या करना? जांच पड़ताल करना, सत्यापन करना, ठीक है। दूसरा है वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या होता है? तो समस्या का चुनाव करना, या तो पहले समस्या का पहचान करना। कोई भी अगर वैज्ञानिक पद्धति कहीं भी अपना रहे हैं ना, तो सबसे पहला होना चाहिए कि समस्या का पहले चुनाव करें कि आखिर समस्या है क्या, है ना, यानी समस्या का पहचान करना। तीसरा है शोध। समस्या के सूत्रीकरण से क्या तात्पर्य है? शोध मतलब वही जांच करते हैं जिसको बोलते हैं शोध, रिसर्च, ठीक है। तो देखो, शोध समस्या के सूत्रीकरण से क्या तात्पर्य है? तो अध्ययन के विषय को स्पष्ट, निश्चित और वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करना। यानी जो भी अध्ययन के विषय है, यानी जो भी हमको मिला हुआ है अध्ययन के लिए, उसको स्पष्ट करना, निश्चित करना और वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है? इस सब पर हम लोग क्वेश्चन भी देखें, लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो बिना किसी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, निष्पात और जैसी घटना है उसे ठीक उसी रूप में देखना। देखो, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है दोस्तों, किसी भी समाज की घटना, समस्या जिस प्रकार से है उसी प्रकार से देखना क्या कहलाता है? अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता कहलाता है। वस्तुनिष्ठता मतलब जिस प्रकार का समस्या उसी प्रकार बताना। समाज में जो भी घटना, समस्या जिस प्रकार है उसी प्रकार क्या करना? अध्ययन करना या बताना हमारा क्या कहलाता है? अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता कहलाता है। नेक्स्ट है सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यानी कि अगर हम चाहेंगे वस्तुनिष्ठता प्राप्त करें, वस्तुनिष्ठता मतलब कोई भी समस्या, कोई घटना या कुछ भी चीज़ जिसका हमको अध्ययन करना है, वो जैसे है हो भाई वैसे ही हम अध्ययन करें। तो इसमें दिक्कत क्या आती है? तो सबसे पहले दिक्कत आती है शोधकर्ता के स्वयं के मूल्य, यानी जो जांच करने वाला व्यक्ति होता है वो स्वयं के मूल्य पर विचार करता है उसका, कि वो क्या करना चाहता है, उनका विचार क्या है, पूर्वाग्रह क्या है और उसकी भावना क्या है। यानी जांच करने वाले की भावना क्या है, विचार क्या है, ठीक है। इसी पर डिपेंड पड़ता है कि वो कैसा सटीक जानकारी देगा। मान लो कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, किसी एक धर्म के बारे में हमको कुछ बताना है, जांच करना है, और हम भी उसी धर्म के हैं, तो हम उस धर्म के बारे में गलत नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे विचार अगर शोधकर्ता के अंदर रहेगा, जांच करने वाला का अंदर रहेगा, ऐसी भावना रहेगी, तो समस्या उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है प्रकल्पना या उपकल्पना किसे कहते हैं? तो किसी समस्या का एक काम चलाऊ निष्कर्ष जिसका परीक्षण करना बाकी है। मतलब कोई भी एक समस्या भी आ चुकी है, उसका क्या करना? कोई कम चलाऊ निष्कर्ष निकालना, कम चलाऊ सॉल्यूशन निकालना, लेकिन पूर्ण रूप से उसका सॉल्यूशन भी बाकी है, सॉल्यूशन होना भी क्या है? बाकी है। अगर कोई भी चीज़ टूट वगैरह जाता है तो हम लोग रस्सी वगैरह से बांध के काम चलाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उसका काम कराना भी क्या है? बाकी है। वैसे ही उपकल्पना यानी प्रकल्पना होता है। नेक्स्ट है शून्य परिकल्पना क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाती है कि दो चरों के बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं, यानी कि दो चीज़ों के बीच में कोई वास्तविक संबंध नहीं होगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र चर किसे कहते हैं? वह चर जिसमें शोधकर्ता यानी जांच पड़ताल करने वाला, रिसर्च करता बदलाव या हेरफेर करता है। मतलब जो उसको जानकारी मिला, जैसा उन्होंने अध्ययन किया, उस सूचना में, उस जानकारी में ये क्या करेगा? हेरफेर करेगा या उसमें कोई बदलाव करेगा, ठीक है। और जिसका प्रभाव दूसरे चर पर देखा जाता है, इसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, ठीक है। जब क्या होता है, मान लो कि कोई भी हमारे पास अध्ययन के लिए कोई भी सूचना है, और वही सूचना को सेम ना बता करके कुछ उसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ें बताएं, तो इससे दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रश्नावली का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? ठीक है, तो केवल शिक्षित या साक्षर उत्तरदाताओं के लिए, यानी कि केवल शिक्षित के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। वह कौन सी विधि है जिसमें शोधकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाकर अपनी आंखों से देखकर को डेटा एकत्रित करता है? तो इसको बोलते हैं अवलोकन विधि। साक्षात्कार किस प्रकार का डेटा संग्रहण तकनीकी है? तो यह एक मौखिक और सामने
आमने सामने की सामाजिक अंतःक्रिया विधि है, यानी जो साक्षात्कार है ना वो एक मौखिक है, इसमें कोई भी चीज़ों को लिखा नहीं जाता है, ये एक मौखिक होता है। और इसकी जो आमने सामने की जो सामाजिक की अंतःक्रिया विधि है ये, ठीक है, आमने सामने की सामाजिक का अंतःक्रिया विधि है। नेक्स्ट है गुणात्मक शोध का मुख्य ध्यान किस पर होता है। जो गुणात्मक शोध है इसका मुख्य ध्यान किस पर होता है, तो मानव के व्यवहार पर, मानव के अनुभवों पर, मानव के भावनाओं पर, ठीक है, और अर्थों के गहन अध्ययन पर। और कोई भी चीज़ का अर्थ है उसके अहम यानी गहन तरीका से, गहराई से अध्ययन करना गुणात्मक शोध कहलाता है। शोध अभिकल्प का क्या अर्थ है, अनुसंधान कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए तैयार किया गया एक तार्किक ढांचा या ब्लूप्रिंट। यानी अनुसंधान कार्य को, अनुसंधान मतलब ये जिसको हम जहाँ पर भी हम जांच करना चाह रहे हैं उस काम को योजनाबद्ध तरीका से, यानी कि एक योजना बना करके अच्छे ढंग से व्यवस्थित तरीका से पूरा करने के लिए जो तैयार किया गया ढांचा होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं शोध अभिकल्प। रिसर्च डिजाइन से ही पता चलेगा, अच्छे तरीके से डिजाइनिंग कर लेना, उसके बाद जांच पड़ताल करना। निदर्शन या नमूनाकरण क्या है, तो नमूनाकरण मैंने इसके बारे में बताया भी है 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। संपूर्ण जनसंख्या में से कुछ ही छोटे भाग को चुनना, यानी अगर हमको पूरी जनसंख्या का जांच पड़ताल करना है तो पूरी जनसंख्या का जांच पड़ताल नहीं करेंगे, पूरी जनसंख्या में से कुछ लोगों को चुन लेंगे और उसी से जानकारियाँ प्राप्त कर लेंगे। इससे क्या होगा कि सभी लोगों से हमें जानकारी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, देव निदर्शन का मुख्य लाभ क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के, देव निदर्शन का मुख्य लाभ क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना होती है, मतलब जितने भी सारे लोग हैं ना उन सभी लोगों को चुन करके हम उससे जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, ऐसे संभावना रहता है। गारंटी नहीं कि सभी लोगों से हम जानकारियाँ पूछेंगे, बट संभावना होता है कि जनसंख्या में जितने भी इकाई के लोग हैं, यानी जितने प्रकार के लोग हैं सभी से पूछे जाने की संभावना होती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं देव निदर्शन।